एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। मैं गीतू त्यागी। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए शेक्सपियर द्वारा लिखा गया सोनेट नंबर 1 लेकर आई हूँ, जिसे कि मैं एक्सप्लेन करूँगी लाइन वाइज। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बताया था, जो सोनेट होता है वो 14 लाइन की एक कविता होती है, जिसमें कि 3 क्वाट्रेंस होते हैं और एक कपलेट होता है लास्ट में। क्वाट्रेंस 4 लाइन का स्टैंजा होता है, फिर 3 स्टैंजा इसी प्रकार होते हैं क्वाट्रेन, और उसके बाद 2 लाइन का एक स्टैंजा होता है, जिसे कि हम कपलेट बोलते हैं। जो क्वाट्रेंस होते हैं उसमें जो पोएट होता है उसके विचार एक जैसे रहते हैं, लेकिन कपलेट तक आते आते जो पोएट के विचार होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिज़ायर इंक्रीज़। यहाँ पर फर्स्ट वाली लाइन में जो शेक्सपियर हैं उन्होंने बताया है कि हम चाहते हैं, जो शेक्सपियर हैं उन्होंने ये जो सोनेट है ये यंग मैन को डेडिकेट किया है, और वो यंग मैन के लिए बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि खूबसूरत लोग बढ़ें और उनकी तादाद बढ़े, यानी कि उनके बच्चे हों, ताकि उनकी सुंदरता बनी रहे और इस दुनिया में वे आगे बढ़ें। यहाँ पर जो शेक्सपियर हैं वो यंग मैन से कहना चाहते हैं कि तुम्हें शादी करके बच्चे पैदा करने चाहिए, ताकि तुम्हारी जो सुंदरता है वो इस संसार में बढ़े। नेक्स्ट लाइन है, दैट देयर बाई ब्यूटीज रोज माइट नेवर डाई। और तुम्हारी जो खूबसूरती है उसका जो गुलाब है वो कभी मरना नहीं चाहिए। बट एज द राइपर शुड बाई टाइम डिकीज। शेक्सपियर बोलते हैं कि भले ही समय के साथ तुम्हारी उम्र बढ़ेगी और तुम्हारी खूबसूरती घटेगी, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो बढ़ेंगे उम्र के साथ और खूबसूरती डिक्रीज़ होगी उनकी। हिज टेंडर हायर माइट बियर हिज मेमोरी। 4th लाइन में वो कहते हैं तुम्हारे जो टेंडर है, तुम्हारे जो उत्तराधिकारी होंगे, उत्तराधिकारी में ये खूबसूरती एक मेमोरी की तरह रहेगी। जब तुम प्रजनन करोगे, जब तुम आगे बढ़ाओगे अपनी खूबसूरती को, तो ये मेमोरी आगे तक चलेगी। बट दाउ कंट्रैक्टेड टू दाइन अवन ब्राइट आइज। लेकिन तुम हो कि खुद ही से प्रेम करने लगे हो, क्योंकि तुम खुद ही इतने अच्छे हो और तुम्हारी जो आँखें हैं वो कितनी चमकदार हैं। फीडेस्ट दाई लाइट्स फ्लेम विद सेल्फ सब्सटेंटल फ्यूल। वो 6th लाइन में कहते हैं, एक तरह से मैं कहूँ तो तुम अपनी ब्यूटी को सही जगह लगाने की बजाय अपने इस फ्यूल को तुम ख़त्म कर रहे हो, क्योंकि तुम प्रोडक्शन नहीं करोगे तो जिससे कि तुम्हारी जो सुंदरता है वो ख़त्म हो जाएगी। मेकिंग अ फैमिन वेयर एबंडेंस लाइज। फैमिन बोलते हैं अकाल को। 7th लाइन में वो बताते हैं कि तुम ये सब करके खूबसूरती का अकाल ला रहे हो, क्योंकि तुम आगे अपनी खूबसूरती को नहीं बढ़ा रहे हो, जिससे कि संसार में अकाल आ जाएगा। दाई सेल्फ दाई फो। तुम अपने दुश्मन स्वयं ही बन रहे हो। टू दाई स्वीट सेल्फ टू क्रूअल। और तुम अपनी जो मधुरता है, जो सुंदरता है, उसके लिए तुम क्रूअल खुद ही बन रहे हो, स्वयं ही अपने दुश्मन बन रहे हो। दाउ दैट आर्ट नाउ द वर्ड्स फ्रेश ओर्नामेंट। 9th लाइन में वो कहते हैं कि तुम इस दुनिया की खूबसूरत एक आभूषण की तरह हो। ओर्नामेंट आभूषण। तुम इस दुनिया के खूबसूरत एक अलंकार की तरह हो, एक आभूषण की तरह हो। एंड ओनली हियर टू द गर्डी स्प्रिंग। और एक तरह से तुम एक ऐसे आदमी हो जो स्प्रिंग की तरह खूबसूरत हो। विद इन दाइन अवन बड बरियस्ट दाई कंटेंट। तुम खुद ही खूबसूरती को खुद में ही दबा कर रखना चाहते हो। तुम्हारी जो खूबसूरती है उसको तुम बरियस्ट दफनाना चाह देते हो, उसे फैलाना नहीं चाहते हो, उसे बढ़ाना नहीं चाहते हो, खुद में ही दबा देना चाहते हो।
एंड टेंडर चाइल्ड मेकेस्ट वेस्ट इन निगार्डलिंग। आगे जो शेक्सपियर हैं वो बोलते हैं कि तुम अपनी खूबसूरती को किसी को बांटना नहीं चाहते, चाहे वह वेस्ट हो जाए। तुम अपनी ये जो खूबसूरती उसे बिखेरना ही नहीं चाहते हो, चाहे वो वेस्ट ही हो जाए। पिटी द वर्ल्ड, वह दुनिया पर दया करे। शेक्सपियर कहते हैं कि तुम दुनिया पर दया करो। और एल्स दिस ग्लटन बी, अन्यथा तुम पेटू की तरह बन जाओगे। एक ग्लटन बोलते हैं पेटू व्यक्ति को। तुम अगर दुनिया पर दया नहीं करोगे, प्रजनन नहीं करोगे, तो तुम पेटू की तरह हो जाओगे। टू ईट द वर्ल्ड्स ड्यू बाय द ग्रेव एंड दी, वह तुम दुनिया पर दया करो, अन्यथा तुम भी पेटू की तरह बन जाओगे। और उस सौंदर्य को, जो कि उस सौंदर्य को खा जाता है जो पूरी दुनिया के लिए है, तुम इस सुंदरता को छिपाओ नहीं, इसे बिखेरो। इट मीन्स तुम प्रजनन करो, अपनी सुंदरता को बढ़ाओ। कवि कहना चाहता है कि इसे दफनाओ मत, इस सुंदरता को। बाय द ग्रेव एंड दी, अगर तुम ऐसे करोगे पेटू बन जाओगे जो कि कब्र तक भी ले जाएगा। तो यहाँ पर जो कवि है उनका कहने का मीन्स है कि जो यौन संबंध यंग मैन को बनाने चाहिए ताकि वह एक महिला से विवाह करे और बच्चे पैदा करे, ताकि संसार में उनकी खूबसूरती बढ़े और यादगार उनकी बढ़ती रहे। फ्रेंड्स, जो शेक्सपियर हैं वो राइमिंग स्कीम उनकी जो है वो यूज़ करते हैं। ए बी ए बी सी डी ई एफ जी जी, उनकी राइमिंग स्कीम होती है। अब मैं आपको थोड़े से वर्ड मीनिंग बता देती हूँ। टेंडर हायर का मीन्स है उत्तराधिकारी। फेमिन का मीन्स है अकाल। एबंडेंस का मीन्स है प्रचुर मात्रा, बहुत ज़्यादा मात्रा में। फो का मीन्स है दुश्मन। क्रूअल का मीन्स है दुष्ट या जो विनम्र ना हो। ऑर्नामेंट का मीन्स है आभूषण। चर्ल का मीन्स है रूड, रूड। और पिटी का मीन्स है दया। ग्रेव का मीन्स है कब्र। और दी जो है वो यहाँ पर यंग मैन के लिए कहा गया है, तुम्हारे लिए। फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।